कि बिहार दरोगा का ये पीटी का सिलेबस है। जब भी दरोगा का एग्जाम होता है 2 फेज में होता है, 2 फेज क्या 3 फेज बोल सकते हैं इसको। तो एक पीटी होगा और एक मेंस होगा। पीटी मतलब हुआ प्रीलिम्स टेस्ट, ठीक है ना, मतलब प्राथमिक टेस्ट इसको बोल सकते हैं। तो ये जो पीटी होता है ना, और एक मेंस होता है और एक होता है फिजिकल, ठीक है ना, 3 फेज में होता है। तो ये है पीटी का सिलेबस। ये क्या है? पीटी का सिलेबस। फिर इसके बाद बताएंगे हम लोग मेंस का सिलेबस। अब देखिएगा बिहार दरोगा पीटी का जो सिलेबस होता है, इसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा ना, वो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन की संख्या जो रहेगी 100 रहेगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो होगा ना, वो होगा 2 नंबर का। कितना नंबर का? 2 नंबर का। सवाल रहेगा 100 और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा 2 नंबर का। तो इसका मतलब टोटल मार्क्स कितना का हो जाएगा? 200 का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको टाइम जो मिलेगा ना 2 घंटा, यानी 120 मिनट। देखिए 100 सवाल है और मिल रहा है कितना आपको? 120 मिनट। इसका मतलब है, और जीके जीएस होता है जिसका मतलब है कि टाइम आपके लिए क्या है? इनफ है, पर्याप्त है। नहीं तो मुश्किल से देखिए 1 मिनट से अधिक आपको समय लगभग मिल रहा है एक सब्जेक्ट पर, एक सवाल पे। बाकी एसएससी वगैरह में जाइएगा तो मुश्किल से 33 या 34 सेकेंड मिलता है, 34 सेकेंड एक सवाल के लिए। तो इसका मतलब है कि उस लहजा से ये क्या है? बेहतर है। चलिए अब देखिए निगेटिव जो होता है यहाँ पे वो होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। मतलब 5 गो जैसे आपका गलत हुआ ना, तो एगो सही वाला आपसे नंबर क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा। 5 अगर गड़बड़ हुआ आपका तो एक सही वाला नंबर काट लिया जाएगा। और जितना भी एग्जाम निगेटिव वाला है, उस निगेटिव वाला में सबसे बेहतर ये है, क्योंकि किसी में रेलवे में जाइए ग्रुप डी में तो 1/3 रहता, 3 गो गलती होगा ना तो एगो सही वाला आपसे काट लिया जाएगा। और दरोगा में देखिए कि 5 गो गलती करिएगा तब एगो सही वाला कटेगा। तो मतलब आप टक्कर पर भी कुछ सवाल को कर सकते हैं। देखिए वहाँ ग्रुप डी का नौकरी है, 1/3 काट रहा है। यहाँ अधिकारी वाला नौकरी है, 1/5 कर रहा है। समझिएगा। देखिए हम ये डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि जो लोग संकीर्ण रूप से जी रहे हैं कि ग्रुप डी किसी तरह हो जाए, तो आपको ये दिखा रहे हैं कि ग्रुप डी से हल्का ये एग्जाम है, अधिकारी लेवल का एग्जाम है। तो आप अधिकारी बनने के लिए सोचिए, क्यों आप जी रहे हैं ग्रुप डी में। समझ रहे? हम ये कहना चाह रहे हैं। चलिए तो ये समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन रहेगा 100, मार्क्स होगा 200 का, टाइम मिलेगा 2 घंटा और निगेटिव रहेगा 1/5। तो मतलब इसमें आप आराम से, एसएससी में कितना रहता है? 1/3 होता है। तो 1/3 होता है। देखिए उस लहजा से भी यहाँ क्या है? सही है। बीपीएससी में 1/4 कर दिया, उस लहजा से भी ये सही है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं जितना भी निगेटिव होता है, सारे निगेटिव वालों में सबसे बेहतर कौन वाला है? दरोगा वाला है। समझ रहे? और थाना में चल जाएगा तो पावर के हिसाब से भी और इसके हिसाब से भी है कि नहीं। कहीं भी लगा दिए गाड़ी को, उन्हें बोलेंगे बात। चलिए अब देखिए इसमें पूछा क्या क्या जाता है, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है कि पूछा क्या जाता है। जिसका एम होगा दरोगा का, वो केवल इसी चीज़ को पढ़िए, बाकी डाइवर्ट मत होइए। और साल से 1 साल ऐसा करिएगा ना तो नौकरी आराम से मिल जाएगा, इसमें कोई बट नहीं होगा। चलिए अब देखिए यहाँ से जितना भी सवाल पूछा जाएगा ना, आपको जीके जीएस पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? जीके जीएस पूछा जाएगा टोटली। अब जीके जीएस में देखिएगा क्या क्या कहाँ से कितना सवाल आता है। तो ये भी हमको देखना है कि कौन सब्जेक्ट कितना पढ़ना है। जहाँ से नंबर अधिक आएगा वो उसको अधिक पढ़ना है, जहाँ नंबर कम आएगा उसको कम पढ़ना है। तो किसको कितना वैल्यू देना है उसकी पहले औकात देख लेते हैं। ऐसा समझ में, किसी का भी जब सम्मान करते हैं तो पहले उसका औकात देख लेते हैं कि इसका सम्मान कितना देना है। ऐसा समझ में, जब भी आप किसी दोस्त यार से 2-4 साल में मिलिएगा ना तो आपको पूछेगा पहले कि हाल है, क्या हो रहा है आजकल। समझ रहे? तो वो क्या कर रहा है? आपका औकात देख रहा है कि पहले पूछ लेते हैं कि कर रहा है, कहीं अधिकारी अर्थ नहीं बन गया, तब उस हिसाब से इसका वैल्यू देना है, सम्मान देना है। और कहीं लगेगा कि नहीं बेरोजगारी अभी बैठल है तो चलो ना हमारे साथ पंजाब, समझ रहे हैं, कमा लेगा थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से वही बात है। देखिएगा हर सब्जेक्ट का वैल्यू होता है। हिस्ट्री देखिए आपको पूछा जाएगा 20 नंबर का, 100 सवाल है ना, देखिएगा 20 सवाल आपको किससे आएगा? हिस्ट्री से। इसमें कमो बेस 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है, कहीं 18 हो सकता है, कभी 20 हो सकता है। किसी भी सब्जेक्ट में 1-2 नंबर का क्या होगा? अंतर हो सकता है 1-2 सवाल का। हिस्ट्री आपको पूछा जाएगा 20 का, और करेंट अफेयर 20 का।
करेंट अफेयर 20 का, तो 20 कितना हो गया 40। इसमें 2-3 नंबर का हर सब्जेक्ट में आगे पीछे हो सकता है, इस बात को ख्याल रखिएगा। चलिए, ज्योग्राफी आपको 15 सवाल, इकोनॉमिक्स से आपको 8 सवाल, पॉलिटी से आपको 10 सवाल, मैथ से आपको 5 सवाल। याद रखिएगा, मैथ दरोगा के पीटी का सिलेबस नहीं है, दरोगा के पीटी का सिलेबस मैथ नहीं है। ये 5 सवाल जबरदस्ती डालता है हर बार, 4 से 5 सवाल, इससे अधिक नहीं डालता है। 4 से 5 बहुत हो गया, इससे अधिक सवाल नहीं डालता, क्योंकि इसके सिलेबस में मैथ है ही नहीं, सीधी बात है। ऐसा नहीं में, क्योंकि मैथ वो सीख जाएगा दरोगा, जब ज्वाइन लेगा ना, तो जब आना शुरू हो जाएगा वो अपने मैथ सीख जाएगा, जोड़ घटा गुना भाग कैसे करना है, ऐसा नहीं। इसीलिए मैथ नहीं है, 5 सवाल यहाँ डाला जाता है, ऐसा नहीं बात है। उसके बाद देखिएगा साइंस, साइंस का 15 सवाल, वही 2-3 नंबर आगे पीछे। बिहार स्पेशल डालता नहीं है, 1 से 2 सवाल बहुत हो गया, 1 से 2 सवाल, ऐसा नहीं बात है। बत्तख मियाँ नहीं डालेगा इसमें। चलिए, उसके बाद मिसलेनियस से 5 सवाल। मिसलेनियस मतलब समझ में आया कि जैसे कि प्रथम राष्ट्रपति कौन बना, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो जो मिसलेनियस होता, विविध जिसको बोलते हैं, समझ रहे हैं बात को। प्रथम महिला कौन बनी थी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इस तरह का जो प्रथम क्या कहते हैं नोबेल प्राइज जीतने वाला कौन था, तो इस तरह से विविध जो होता है ना, खेल कूद वगैरह से जुड़ा हुआ, इस तरह का चीज़ें यहाँ से आपको पूछ सकता है। तो आप जोड़ लीजिए 20, 20, 40, 40, 15, 55, 55, 10 कितना 65, 65, 15 कितना 80, 80, 8, 88, 88, 2, 90, 90, 5, 95, 95, 5, 100। यही इसका क्राइटेरिया होता है। अब देखिए, इससे आपको क्या पता चला, ये पता चला होगा कि दरोगा जो है केवल और केवल जीके जीएस का है, और दरोगा कोई छोटा मोटा नौकरी नहीं होता है, इस बात को समझिएगा। कहीं दरोगा अगर खड़ा हो जाएगा ना, तो करोड़पति भी जो होगा ना, हाँ, वो भी सलाम नहीं मारेगा, उसका भी थोड़ी देर के लिए बीपी ऊपी थोड़ा सा अप डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं बात है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि आप जीके जीएस को पढ़ करके दरोगा बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट कोल मिला करके आप क्या बोल सकते हैं, एक आर्ट्स बोल सकते हैं और एक क्या बोल सकते हैं साइंस, दो को सब्जेक्ट मिल करके ना पास कर रहे हैं, तो बड़ा भारी है दरोगा बनना, क्या बताइए। बस अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, और इसमें भी हिस्ट्री में भी या साइंस में भी, हर चीज़ में, पॉलिटी ज्योग्राफी में भी, इसमें भी टॉपिक है कि गिनती के साथ उंगली पे बता देंगे, वहाँ से सवाल आ जाएगा। 20 सवाल पूछ रहा है ना, तो 10 सवाल तो आउटे होता है इसका। ज्योग्राफी 15 को पूछ रहा है तो 5 से 7 सवाल आउटे होता है। अब जो बच्चा नया है उसको पता नहीं चलेगा, और यही बात हम बीपीएससी में भी बोल रहे थे कि 50% सवाल आउटे होता है। तो 150 में 50 को सवाल 10 दिन में बता दिया, बाकी सब्जेक्ट पढ़ेबे नहीं किए। 8 को सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट पढ़ाए, 2 ना पढ़ाए थे, और 6 को बचले रह गया, तो कुछ तो बचेगा ना। तो उसी प्रकार से हर चीज़ का जो क्राइटेरिया होता है, हाँ, ये चीज़ें किसको पता चलता है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, तब उसको पता चलता कि टॉपिक क्या होगा, कहाँ से पूछा जा सकता है सवाल। चलिए, इतना बात क्लियर हो गया। ये हुआ पीटी का, ऐसा समझ बात है। अब देखिए, थोड़ा सा हम आंकड़ा बता देते हैं कि बोलिएगा कि सर 100 तो हो गया, ठीक है, मान लेते हैं। अब कितना नंबर लेकर के आएंगे कि मेरा पीटी हो जाएगा, ये चीज़ें अब आपको बताते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है जानना कि कितना नंबर हमको ले आएंगे तो मेरा हो सकता है। देखिए, पीटी का जो पिछले बार की बात अगर हम करेंगे, पिछले बार जस्ट जो 2200 कुछ सीट का था दरोगा का, उसकी बात करेंगे, तो पीटी जो हुआ था ना जनरल का, जनरल मतलब बुझते हैं, जो सामान्य वर्ग में आते हैं, उसमें भी मेल का वो गया था 67 सवाल। आप सही करके आइए, हो जाएगा। ये पीटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद जो मेल ओबीसी में आता है, इसका गया था 64, और जो एससी में आता है इसका भी कमोबेश इसी तरह से, ध्यान में नहीं है, कमोबेश 1 ही 2 नंबर का अंतर था, और एसटी का गया था 60। अब फीमेल में चलिए आइए,
फीमेल का गया था 55। ये जनरल की बात कर रहे हैं, फीमेल 55। और SC ST का जो महिला थी, ओबीसी का 50 के आसपास था, 47 या 50 से एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है। और SC ST का जो था वो 45 था। अब बताइए, मतलब 50% आप सवाल करके चले आइए, हो जाएगा। अब देखिए 1 2 और 3, एगो पॉलिटी या साइंस कर लीजिए, 1 2 3 4, ऐसा में बात है। इतना से आपका रिजल्ट हो सकता है। और इसमें भी क्या बोले कि 100 सवाल है ना, तो 30 गो सवाल तो ऐसे आउट ही होता है, 30 गो सवाल तो ऐसे आउट होता है। ये बता देंगे 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले जड़ी बूटी जो देते हैं वो दे देंगे, तो उस जड़ी बूटी से अगर बाबा पर विश्वास है तब, ऐसा बाबा पर विश्वास रखिए तब जड़ी बूटी काम करेगा, समझ रहे। देखिए दरोगा BPSC वाला भी बोले कि बाबा पर विश्वास रखो, ये 10 दिन वाला सवाल आएगा। अब विश्वास ही ना कोई कर रहा था, आ गया 50 गो सवाल, मुंडी यहीं पर पटक रहा था ना 2 बजे वाला बैच में लड़का। तो बाबा पर विश्वास रखना पड़ेगा। हाँ गम, सही बात है, सही बात है, सही बात है। यकीन नहीं था कि इतना सवाल आ सकता है। ये लगा होगा कि बहुत होगा, 2 4 5 गो यहाँ से आ जाएगा, बहुत हो गया, ये गैसेस कोई नहीं किया था। लेकिन क्या बताएं, हमको हल्के में लेके ना सब बहुत बड़ा गलती कर देता है, आपको पता नहीं है। चलिए तो ये है, देखिए ये। और इस बार भी जो आ रहा, और इस बार सबसे अधिक दरोगा आ रहा है। बिहार के इतिहास में इतना दरोगा कभी नहीं आया था। 7800 दरोगा आ रहा है कुल मिला करके, सब मिला करके 7800, 3 शिफ्ट में आएगा 7800 दरोगा, ठीक है ना। अब देखिए कि अगर लड़की का फीमेल का 55 गया है तो इस बार वैकेंसी की संख्या अधिक है। अगर कम रहता ना तो हो सकता था कि ये 60 चल जाता कट ऑफ, लेकिन हमें लग रहा है वैकेंसी है तो ये 55 तक ही स्थिर रहेगा इस बार भी। हाँ जनसंख्या नहीं, जनसंख्या बढ़ा है, ठीक है, तो सीट भी बढ़ा है ना उस हिसाब से। चलिए ये चीजें हो गया आपका पीटी का। अब पूछिएगा कि सर पीटी ठीक है, क्या बुझा रहा है, कुछ लग रहा है होने लायक क्या है कि नहीं है, कि लग रहा है कि बहुत भारी है, नहीं उठेगा। देखने से लग रहा है ना। देखिए एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपको चीजें बताता है ना लोग, वो आपको इतना हार्ड करके बताता है कि आप सोचने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। बहुत बच्चा ऐसा है ना कि सोच भी नहीं पाता है दरोगा के लिए। क्यों? इसलिए कि उसको लगता है, क्योंकि इन्वायरमेंट हम लोगों के आसपास ऐसा है ना कि जो एक बार पीटी निकाल लेगा ना, मेंस हो या नहीं हो, पीटी निकाल लेगा ना, वो अपने आप को इतना दिखाएगा कि पढ़ते थे 17 घंटा पढ़ते थे, 16 घंटा, तब पीटी निकला है। अगला बच्चा बताओ नया वाला क्या सोचेगा, डर जाएगा। 17 घंटा पढ़ा तब पीटी खाली हुआ, मेंस नहीं हुआ, तब हम क्या घंटा पढ़ेंगे, अगर हम कमजोरे हैं थोड़े, बताइए। ऐसा बात है। तो ये इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। और हम लोगों का खास करके जो बिहार का क्षेत्र है ना, ये खास करके ना प्रतिद्वंदी वाला क्षेत्र है। ये नहीं चाहता कि आपका दोस्त है ना, तो आपका दोस्त भी आपको सही हाल नहीं बताएगा। अगर वो फॉर्म भर के आ जाएगा ना, आपको नहीं बताएगा कि फॉर्म आया था, भरे हैं, समझ रहे हैं, चुपके से भराएगा। डेट खत्म होगा तब पूछेगा कि भरा था, वो जान रहा कि नहीं भरा है, समझ, आपका मजा लेने के लिए, समझ रहे हैं ना, और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है, इसीलिए करके आपको ना हार्ड करके दिखाया ही जाता है चीज़ों को। इसीलिए करके सोच बड़ा रखिए। और आपको तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम अपने अलग से बातें आपको बता रहे हैं। जो क्राइटेरिया था ग्रुप डी का या फिर SSC का या दरोगा का, तीनों में आपको क्रिटिसाइज करके दिखा दिए कि देखिए हल्का कौन है, पावर अधिक, सिलेबस हल्का। चलिए ये हो गया पीटी का सिलेबस। अब इतना पर पीटी हो सकता है जिसको लग रहा है कि हम इस लायक हैं और हमसे हो सकता है। सबके पास कैपेसिटी होता है, याद रखिए, हर बच्चा के पास क्षमता होता है, बस वो अपने क्षमता को पहचान नहीं पाता है, यही बात है। वो अपने क्षमता को खुद से आकलन नहीं कर पाता है, बल्कि वो दूसरे के आकलन से अपने क्षमता को समझता है। मतलब कोई बोल दिया कि तुमसे नहीं होगा ना, तो ये मान बैठता कि सही में हमसे नहीं होगा। अरे तुमको तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, तो दूसरे की बात पर क्यों रहते हो? क्योंकि तुम्हारा आकलन कोई कर ही नहीं सकता है, तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी है ना, कर ही नहीं सकता है। लेकिन हम लोग दूसरे के आकलन में रह जाते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मेंस का सिलेबस। ये हो गया पीटी का सिलेबस।
अब देखिएगा यहाँ पर भी जो दरोगा का मेन सिलेबस होता है, यहाँ पर भी आपको जो सवाल मिलेगा वो 100 मिलेगा, सवाल 100। इसमें भी मार्क्स जो होगा 200 होगा, टाइम जो होगा 2 घंटा होगा, निगेटिव जो होगा 1/5 रहेगा। उसी तरह जिस तरह से पीटी का था, तो कमोबेश दरोगा का पीटी और मेंस का सिलेबस जो होता है ना बराबर ही होता है, अलग से पढ़ना नहीं पड़ता। जो पढ़ करके आप पीटी किए हैं वही पढ़ के आप मेंस भी कर सकते हैं। और दूसरे में क्या होता है कि जो चीज़ आप पीटी में पढ़े हैं ना वो साइड हो जाता है, मेंस में तीसरा चीज़ आ जाता है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आप जो पीटी में पढ़ रहे हैं वही पढ़ा हुआ काम आपका किस में कर रहा है, मेंस में कर रहा है। चलिए अब देखिए, ये जो मेंस होता है ना 2 फेज में होता है। एक होता है हिंदी और एक होता है जीएस यानी जनरल स्टडीज, जीएस। अब समझिएगा थोड़ा सा। हिंदी जो होगा ना जनरल हिंदी, जैसे में आप समास, संधि ये सब पढ़ते हैं ना, ये सब संधि विच्छेद, ये सब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5वां 6वां 7वां से इंटर तक पढ़ते आते हैं, तो बस वही सवाल रहता है। और इसमें भी क्या बोले, हाँ वो तो हम दिखा देते हैं ना। इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा 100, मार्क्स मिलेगा कितना आपको 200, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा। और ये 30% यहाँ लाना होता है, यहाँ का नंबर जुटता नहीं है। आए समझ में, 100 सवाल में 30 को सवाल करके आ जाइए, हिंदी में आप पास हैं। चाहे कोई 70 को बना के आएगा ना उसका भी उतने वैल्यू है, जो 30 को बना के आएगा उसको भी उतने वैल्यू है, इसका नंबर नहीं जुटता है। आया समझ बात है। 30% यानी 100 में 30 नंबर ले आइए, आप पास कर जाइएगा। संज्ञा सर्वनाम बुतरुकेश पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं 30 नंबर ला सकते हैं। आया समझ बात है। चलिए तो 30% लाइए, आपका हिंदी क्या हो गया क्वालिफाइंग। जब ये आप क्वालिफाई कर लीजिएगा ना तभी आपका ये कॉपी चेक होगा, जीके जीएस वाला। आया समझ बात है। अगर ये 30 नंबर नहीं लाए हैं ना, अरे हिंदी भाषी लोग हैं और 30 नंबर नहीं लाएंगे संज्ञा सर्वनाम में, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो गड़बड़ है ना। तो इसका मतलब है कि अब बता दीजिए हिंदी क्यों ले रहा है कि अगर आपको दरोगा बन जाइएगा, कोई आपको आवेदन लिख के देगा हिंदी में, वो नहीं पढ़ पाइएगा सही से, तो बताइए आप दरोगा के लायक है क्या, नहीं है ना। चेक करता तोरा हिंदी पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ कि ठठियाबे करेगा वहाँ पर भी। चलिए तो ये हो गया क्वालिफाइंग। फिर देखिए अब इसका सिलेबस क्या है, ये सारा नंबर आपका जुटेगा, जीएस का जो पेपर होगा ना इसका नंबर जुटेगा। और इसमें भी 100 सवाल रहेगा, 200 मार्क्स का, टाइम 2 घंटा और निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, 1/5। अब देखिए इसमें ना मैथ प्लस रीजनिंग दोनों मिला के 20 नंबर पूछेगा। इसमें भी 2 नंबर 4 नंबर 2 नंबर का फासला रहेगा आगे पीछे, चाहे 18 20 या 20 22 इस तरह से। तो मैथ रीजनिंग पूछेगा 20 को दोनों मिला के, 10 मैथ तो 10 रीजनिंग, या 12 गो मैथ तो 10 गो रीजनिंग, 8 गो रीजनिंग या 8 गो मैथ तो 12 गो। यहाँ पर मैक्सिमम रीजनिंग ही देखते हैं अभी फिलहाल, जो 2-3 बार हुआ ना इसमें रीजनिंग अधिक रहता है, मैथ कम देता है, 7-8 गो मैथ देता है, बाकी रीजनिंग पूछ देता है। चलिए ये हो गया। फिर देखिए हिस्ट्री से उतना ही सवाल 20 सवाल, ज्योग्राफी से 10 सवाल, साइंस से 20 सवाल, पॉलिटी से 10 सवाल, इकोनॉमिक्स से 10 सवाल, इन्वायरमेंट से 10 सवाल और करेंट अफेयर 0। करेंट अफेयर सिलेबस में नहीं है, मेंस के सिलेबस में, ठीक है। बस डिफरेंस यही है कि वहाँ करेंट अफेयर 20 को पूछ रहा था और यहाँ करेंट अफेयर क्या कर दिया 0 कर दिया। ऐसा नहीं बात है। और इन्वायरमेंट का 10 नंबर, इन्वायरमेंट मतलब समझते हैं पर्यावरण से संबंधित, जो प्रदूषण वगैरह हो गया ना इस सब से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। ऐसा समझ बात है। तो आपको क्या लग रहा है इसमें भी 20 सवाल छोड़ दीजिए तो 80 सवाल आपको किससे आ रहा है, जीके जीएस से आ रहा है। और मेंस में भी देखिए आपके 95 सवाल किससे आ रहा था, जीके जीएस से आ रहा था। कुल मिलाकर के दरोगा मतलब जीके जीएस पढ़िए, दरोगा का नौकरी लीजिए। चलिए क्या हुआ, मैथ ऐसा नहीं, जब मेंस आप पीटी पास करिएगा ना तो आपका मनोबल इतना हाई हो जाएगा ना कि 10-5 सवाल तो ऐसे भी ठीक कर दीजिएगा आप, आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो ही आपका पीटी होगा ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। मेरे जैसा लोग 20 को में जो जानबे करते हैं मैथ हमारे भीतर से कमजोर है, तो मेरे जैसा लोग 18 को सही करके आया। तो चलिए
ये था टोटली ओवरऑल दरोगा का मेंस। अब बोलिएगा कि सर मेंस में मेरिट कितना पे बनता है, रिजल्ट की बात छोड़ दीजिए, मेरिट कितना पे बनता है। तो मेरिट यहां से थोड़ा सा भाग जाता है। क्यों? कारण यह है कि वहां पर पीटी में बहुत सारा बच्चा बैठा, वहां से छटा तो सब पढ़ने वाला आया ना, तो पढ़ने वाला आएगा तो स्कोर क्या करेगा, थोड़ा सा अधिक करेगा। लेकिन फिर भी ग्रुप डी से बढ़िया स्कोर आता है, ग्रुप डी से अच्छा है। ग्रुप डी में तो चल जाता किसी किसी में 90-95 कट ऑफ। तो बिहार पुलिस में तो पहुंचा देता है 85-85, 90-90, 92-92। तो बताइए, और रहेगा किसके अंदर, 77 वाला के अंदर, 77 वाला के अंदर लाएगा 95 नंबर। चलिए देखिए, इसमें पिछले बार की अगर बात करें हम लोग, तो इसका मेरिट जो बना था ना, कितना पे बना था, 153 नहीं था, 144 था, 77 था, 77 54 हो गया, 154 हो रहा है ना, 7 दूनी 14, हाँ 154। हाँ, तो 77 सवाल आप सही करके आए तो आपका हो जाता है। ये हुआ जनरल की बात, जनरल की बात। जहां बिहार पुलिस में जाइएगा तो 90-90, 95-92 चल जाता है, समझ जाइए। ये हुआ जनरल की बात। फिर ओबीसी में आ जाइए तो ओबीसी गया था 72, ओबीसी की बात, ठीक है ना। फिर इसी में चलाइए एससी की बात, इसमें वही 70 के आसपास। एसटी की बात करिए तो 65 के आसपास, 65-70 के बीच में, ठीक है। इसी में फीमेल की अगर बात करिए तो फीमेल जो आ जाती है वो भी 65 के आसपास, समझ रहे। तो इतना पर फीमेल का जाकर के रिजल्ट हो जाता है। जनरल मेल में 77, बाकी देख लीजिए क्रम ये रहता है। तो हमको तो नहीं लगता है कि थोड़ा सा जनरल के लिए थोड़ा सा, हाँ बोलिए, जनरल का मेल में थोड़ा कम हो जाता है, फीमेल में, जनरल का जो फीमेल है इसका कम हो जाता है थोड़ा सा, ये 65 के आसपास, 65-70 के बीच में रहता है। तो मेरे समझ से यहाँ से भी कमोबेश बाकी की अपेक्षा सिलेबस ठीक है, बाकी की अपेक्षा। क्या बोले? फिजिकल नहीं, फिजिकल पर नहीं, फिजिकल क्वालिफाइंग होता है। हाँ, फिजिकल क्वालिफाइंग होता है इसका। जैसे कि बिहार पुलिस में फिजिकल का नंबर जुड़ता है ना, इसमें नहीं होता है, इसमें फिजिकल का नहीं, इसमें क्वालिफाइंग होता है। हाँ, क्वालिफाइंग होता है इसमें, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं आए सर। जैसे उसमें होता है ना कि आप जंप कितना लगाए उस पर अलग मार्क्स मिलता है, कितना कम टाइम में दौड़ पाए उसका अलग मार्क्स होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ फिजिकल करवाया जाएगा आपसे, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है। ऐसा नहीं बात है कि दरोगा को ज़्यादा खुद फोन नहीं करना होता है, तो दौड़ेगा बिहार पुलिस ना हो, हाँ दरोगा तो बैठल रहेगा। चलिए, अब पान खा लेगा, 4 गो पुलिस का खड़ा कर देगा रोड पे, कहेगा मोटरसाइकिल पकड़। तो ये था आपका दरोगा का मेंस का सिलेबस। क्लियर हो गया? तो कमोबेश आपको क्या लगा, ये होने लायक है कि नहीं है? हाँ, क्या बोले? देखिए, बस होगा तभी हम क्या बताएं कि सेलेक्टेड चीज़ें जो जरूरी है वो चीज़ें। अब बताइए, दरोगा की तैयारी करिएगा, बगल से इंग्लिश पढ़िएगा, तो आपका क्या हाल होगा बताइए? हाँ, कुछ हो पाएगा क्या? तो इसीलिए करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसीलिए कहते हैं कि जो आप तैयारी करना चाहते हैं उस तैयारी के लहजा से आपको सिलेबस ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं।